नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 19 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 3,50,000, ऑप्शन बी है 1,50,000, ऑप्शन सी है 5,50,000, ऑप्शन डी है 2,50,000। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2,50,000। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए 2,50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। जोसेफ ने पावर लिफ्टिंग में 2006 में, एशियाई खेलों में 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 50,000 रुपये, ऑप्शन बी है 40,000 रुपये, ऑप्शन सी है 30,000 रुपये, ऑप्शन डी है 20,000 रुपये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 50,000 रुपये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये की मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। यह राशि इन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 186, ऑप्शन डी है 120। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 186। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 से 10 और 2020 से 21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 हाथियों की मौत हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 और ओडिशा में 27। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच एक अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 10 जून, ऑप्शन बी है 30 मई, ऑप्शन सी है 25 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 मई। तेलंगाना सरकार ने 18 मई 2021 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा लॉकडाउन के दिशा निर्देश और प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि सुबह 6 से 10 बजे तक के बीच सभी गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। तेलंगाना में 18 मई को कोविड-19 के 3,982 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 18 मई, ऑप्शन सी है 25 जुलाई, ऑप्शन डी है 30 जनवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 मई। हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। इसका मकसद HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की ज़रूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई को 2021 को जम्मू में निधन हो गया। ऑप्शन ए है राजीव सातव, ऑप्शन बी है रवनीत सिंह बिट्टू, ऑप्शन सी है उदित राज, ऑप्शन डी है चमनलाल गुप्ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चमनलाल गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमनलाल गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू के गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।
चमनलाल गुप्ता का जन्म 13 अप्रैल 1934 को जम्मू में हुआ था। वे पहली बार साल 1972 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। वे 2008 से 2014 तक भी विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 2 बार जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। ईरान ने पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह जडेजा, ऑप्शन बी है आरपी सिंह, ऑप्शन सी है जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन डी है वेंकटेश प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह जडेजा। कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के रेफरी भी रह चुके थे। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैच क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदु जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है कला और संस्कृति, ऑप्शन सी है लेखन, ऑप्शन डी है राजनीति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्रकारिता। इंदु जैन पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं और भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थीं, जिसे टाइम्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जो अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाले बास मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? ऑप्शन ए है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी है पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश में नोक संस्कृति से संबंधित मृद भांडों में मधुमक्खी मोम के इस्तेमाल के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है मेडागास्कर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया में नोक संस्कृति से संबंधित मृद भांडों में मधुमक्खी मोम के निशान पाए गए हैं। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और गोएथे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 40,000 साल पुराने मृद भांडों की खोज की गई थी। नोक संस्कृति अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी जाती है और इस संस्कृति के लोग लौह युग के माने जाते हैं। इस संस्कृति की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया है। यह विधेयक भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध से जुड़ा है। गर्भ के 6 सप्ताह के बाद भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाया जाता है। नॉर्थ डकोटा अमेरिका में हार्ट बीट बिल पारित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूके। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने पशु कल्याण के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की। योजना पशु कल्याण और साझा कल्याण फ्रेमवर्क, एनिमल वेलफेयर एंड वेलफेयर कॉमन फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप है और इसे यूके सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। मुख्य बिंदु, एक समिति
पशु चेतना की दृष्टि से सरकार के फैसलों पर रिपोर्ट देगी। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी देश में पशु कल्याण मानकों से समझौता नहीं किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय साउद त्यौहार मनाता है जो हाल ही में खबरों में रहा है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है मुस्लिम, या ऑप्शन सी है यहूदी, ऑप्शन डी है बौद्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यहूदी। साउथ को अंग्रेजी में यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाले सप्ताह के उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक यहूदी अवकाश है जो सिवान के हिब्रू महीने के छठे दिन आता है। इस वर्ष यह 16 मई से 18 मई तक मनाया जाता है। बाइबिल में साउथ इजराइल की भूमि में गेहूं की फसल को चिन्हित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2021 के व्हिटली पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रासेल इकेमेह, ऑप्शन बी है नुक्लू फोम, ऑप्शन सी है जीन टेरेंट, ऑप्शन डी है पैट्रिसीमिया मेडिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नुक्लू फोम। नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में लोकप्रिय नुक्लू फोम को जैव विविधता शांति गलियारा के निर्माण में उनके योगदान के लिए व्हिटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। व्हिटली पुरस्कार हर साल व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के अग्रदूतों को सम्मानित करते हैं। व्हिटली फंड फॉर नेचर की स्थापना 1994 में एडवर्ड व्हिटली ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह 1.9% कम रहा है। 2020 में यह 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2019 में यह 548 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए बसव जयंती को ध्यान में रखते हुए यह बताएं कि लिंगायत परंपरा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बासवन्ना, ऑप्शन बी है देवर दशमिया, ऑप्शन सी है सिद्धेश्वर, ऑप्शन डी है चन्ना बसावन। इसका सही जवाब होगा बासवन्ना। बसव जयंती एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में लिंगायत पंथियों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन इन तीनों राज्यों में राजकीय छुट्टी रहती है। इस वर्ष यह 14 मई को मनाया गया। भगवान बासवन्ना वे लिंगायत पंथ के संस्थापक थे तथा उनके जन्मदिन को एक नए युग की शुरुआत माना गया है, जिसे बासवन्ना युग या बासवेश्वर युग कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।